महाराष्ट्र में आया सियासी तूफान भले ही एक ठाकरे के लिए आपदा बनकर आया हो, लेकिन दूसरे ठाकरे के लिए ये तूफान एक शानदार अवसर लेकर आया है। वे पिछले कुछ महीनों से इसी मौके का इंतजार और मेहनत दोनों कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की। दरअसल शिवसेना के कद्दावर एकनाथ शिंदे की बगावत से महाविकास अघाड़ी सरकार संकट में है। वहीं शिंदे के रचे चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे की कुर्सी और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के सियासी करियर भी दांव पर है। लेकिन उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे के पास अपनी पार्टी में प्राण फूंकने का सबसे बड़ा मौका है। दरअसल शिवसेना ने बागी हुए शिंदे के साथ गुवाहाटी गए पार्टी विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बागी विधायक अयोग्यता से बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अब तक किसी पार्टी में विलय नहीं किया है। ऐसे में चर्चा है कि शिंदे गुट के सामने अगर मर्जर करने की नौबत आती है तो वे राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस में शामिल हो सकते हैं। शिंदे कैंप इस ऑप्शन पर भी विचार कर रहा है। शिंदे के इस विचार के पीछे सूत्र बीजेपी की प्लानिंग बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज ठाकरे पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है कि सरकार में आने के बाद राज ठाकरे के तेवरों को संभालना उद्धव ठाकरे को संभालने से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के एक बड़े नेता ने राज ठाकरे को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर शिंदे गुट अपने 7 विधायकों को ठाकरे के साथ ही क्यों करेंगे मर्जर और क्या है इसके पीछे की बड़ी प्लानिंग। राजनीतिक जानकारों की माने तो शिंदे गुट डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल की ओर से अपात्र करार दिए गए अपने 16 विधायकों को बचाने के लिए जल्द से जल्द पहले से मौजूद किसी राजनीतिक दल से विलय करना चाहती है। ऐसे में किसी अन्य दल के साथ मर्जर के बजाय शिंदे गुट के लिए मन से सबसे सटीक पार्टी होगी। दोनों बाला साहेब की विचारधारा से प्रभावित हैं और उनकी तरह ही कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो राज ठाकरे के एक करीबी नेता ने एकनाथ शिंदे से 4 बार फोन पर बात की है। खबर है कि इसी प्रस्ताव पर पिछले दिनों वडोदरा में हुई सीक्रेट मीटिंग में भी चर्चा हुई है। सूत्र का ये भी दावा है कि शिंदे गुट के बागी विधायक इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे बागी विधायकों को ठाकरे का नाम और हिंदुत्व दोनों ही बातें सहजता से मिल रही हैं। राज ठाकरे की पार्टी मन से चुनाव आयोग और विधानसभा में रजिस्टर्ड पार्टी होने के साथ ही उसका एक विधायक भी है। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में एमएनएस के विधायक ने हिंदुत्ववादी बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पोस्टर लगाकर शिवसेना पर तंज कसा था। इसमें शिवसेना की ओर से इशारा करते हुए पूछा गया था कि अब कैसा लग रहा है। मन से इससे पहले अजान विवाद पर भी शिवसेना पर तंज कस चुकी है। अब आपको बताते हैं इस विलय के मायने और फायदे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे राज्य में पिछले कुछ महीनों से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर है। वे इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना और योगी सरकार की तारीफ भी कर चुके हैं। राज को शिवसेना की हिंदुत्व के मुद्दे पर पकड़ ढीली होने से फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज ठाकरे का हिंदुत्व एजेंडा अचानक नहीं बल्कि सोच समझकर उठाया गया कदम है। इसलिए शिंदे गुट के मनसे में विलय की प्रचंड संभावना नजर आ रही है। मुंबई में मराठी, उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य बीजेपी के साथ शिवसेना को भी वोट करते हैं। ऐसे में अगर मनसे में शिंदे गुट का मर्जर होता है तो राज की पार्टी को विस्तार और उसकी उत्तर भारतीय विरोधी पार्टी होने की इमेज भी धुल सकती है। विचारधारा एक होने के चलते दोनों के साथ आने से जमीनी कार्यकर्ताओं में भी टकराव नहीं होगा। शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ से नाराज हुए शिव सैनिक भी मनसे को स्वीकार कर लेंगे। बीजेपी भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को डैमेज करने के लिए राज ठाकरे को नए हिंदुत्व नेता के तौर पर उभारना चाहती है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल।